लास्ट वीडियो में हमने मिलकर सीखा था कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि उन क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। आपको एक इंसान के सवाल का जवाब बस हाँ या ना में देना होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, यानी कि उनका जवाब सिर्फ हाँ या ना पे खत्म नहीं होता है, हमें उसके आगे भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो कि है 5W1H। हाँ जी, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो W से डिफाइन होते हैं, ऐसे 5 वर्ड्स, एंड दोज वर्ड्स आर who, why, what, where and when। और इसमें आता है एक H, दैट इज हाउ। तो अब इंडिविजुअली देखते हैं हम कैसे इन 5 why और 1 H का अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनसे एक क्वेश्चन बना सके। सबसे पहले बात करते हैं who की, यानी कि कौन। Who did this? Who is working there? तो यहां पर आई एम डिफाइनिंग who, मैं इंफॉर्मेशन चाह रही हूं कौन ये काम कर रहा है। तो here I want to know about who is doing this work। ऐसे ही आते हैं what, यानी कि क्या हो रहा है। What is happening here? What are you doing? यानी कि यहां क्या हो रहा है या आप क्या कर रहे हो। तो यहां पे आई एम एम्फसाइजिंग ऑन नोइंग कि क्या चल रहा है। अब बात करते हैं when, यानी कि कब। When did this happen? When did you sleep? ये कब हुआ, आप कब सोए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग पे एम्फसाइज कर रहे हैं जब हमें किसी क्वेश्चन की कोई इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है। अब बात करते हैं अगले W की, दैट इज why, यानी कि क्यों। मैं एक चीज की रीजनिंग जानना चाहती हूं। Why did this happen? ये क्यों हुआ। Why are you crying? तुम क्यों रो रही हो। यानी कि आप इसमें भी एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है या वो क्यों रो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं ऑन द वर्ड क्यों, कि ये क्यों हो रहा है और मैं इस क्यों की इंफॉर्मेशन ही जानना चाहती हूं। अब आते हैं हमारे लास्ट W पे, जो कि है where, यानी कि कहां। इसमें मैं जानना चाहती हूं कि कहां क्या हो रहा है। Where is the pencil? यानी कि पेंसिल कहां है। Where are you going? यानी कि तुम कहां जा रहे हो। यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैं चाहती हूं वो एम्फसिस डाल रही है कहां पे, यानी कहां पे ये काम हो रहा है, कहां पे ये पेंसिल है। तो ये थे हमारे 5 W, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम हर क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट पे एम्फसिस डालते हैं, यानी कि उस पे जोर डालते हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए। कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं टू डिफाइन एंड गेट एन इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ क्वेश्चन। अब बात करते हैं 1H की, यानी कि हाउ, कैसे। इसमें आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन ये कैसे हुआ। वी वॉन्ट टू नो कि कैसे एक काम किया गया। हाउ डिड दिस हैपन, यानी कि ये कैसे हुआ। हाउ डिड यू फेल ऑफ द स्टेयर्स, तुम स्टेयर से कैसे गिर गए। तो इनमें हमारा एम्फसिस है कैसे पे, यानी कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इन वर्ड्स को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर पा रहे हैं। अपने 5 W's को यूज कर सकते हैं, आप अपने 1H को यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन में चाहिए, यानी कि आप क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ और ऐसा किसने किया। तो आप इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन अगर जानते हैं तो आप 5W and 1H का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो जाइए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस उठाइए जिनका आंसर आप इंफॉर्मेटिव वे में ले सकते हैं अपने व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर को यूज करके। साथ ही साथ हाउ का इस्तेमाल करके भी आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो जाइए इस एक्टिविटी को ट्राई कीजिए और आप जानेंगे कि कैसे इस 5W and 1H का फॉर्मूला आपको एक क्वेश्चन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिराइव करने में
यानी कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करता है।